हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 4, खाएं आम 12 महीने। ये पाठ का नाम है। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे कि कैसे आपको इसके उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। और आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें यहाँ पर आपको विकल्प चुनकर लिखने के लिए कहा गया है। और अ नंबर का प्रश्न बोला है कि भोजन पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भोजन पचने के संबंध में क्या सही नहीं है, तो चौथा वाला उत्तर सही होगा कि भोजन करते समय पानी पीने से भोजन अच्छे से पचता है ना। ये सही नहीं है ना। देखो, घूमने से भी पचता है। जब हम दुखी होंगे तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, ये भी सही बात है। घूमने से भोजन पचता है, ये भी सही है। भोजन में सलाद लेने से भोजन अच्छे से पचेगा, ये भी सही है। लेकिन जब हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो भोजन नहीं पचेगा, तो ये क्या है, गलत होगा। तो चौथा नंबर इसमें आपका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है, कौन सा है। तो याद रखना, नहीं है ऐसा पूछे उसे ध्यान से आप पढ़िएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है ब नंबर। इसमें पूछा है आम से बनने वाली कौन सी खाने की वस्तु साल भर नहीं रखी जा सकती है। तो साल भर क्या नहीं रख सकते हम। देखो, आम का अचार साल भर रख सकते हैं, आम पापड़ भी रख सकते हैं, मुरब्बा भी, लेकिन आम की कढ़ी हम साल भर नहीं रख सकते। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, आम की कढ़ी। तो यहाँ पर आपको तीसरा नंबर सही लिखना है, आम की कढ़ी। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, सॉरी, अगला प्रश्न है सा नंबर। निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा। पूरी तरह उबला अंडा, कच्चा और फेंटा हुआ अंडा, कम उबला अंडा या कच्चा अंडा। तो इसका उत्तर होगा पहला, पूरी तरह से उबला अंडा। अगर अंडा अच्छे से उबला है तो वो जल्दी पच जाएगा, है ना। तो एक नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानोगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। तो देखो, कैसे जानेंगे हम, पैकेट पर दी गई तारीख से, है ना। पैकेट पे जो तारीख दी है उसको देखकर हम ये जान जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में बच्चों। तो ऐसे आप विकल्प वाले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है आपको। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया है दूध को उबाल कर संरक्षित किया जा सकता है ना। दूध को हम खरीद के लाते हैं दुकान से, तो क्या उबाल कर रखते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से आप पहले वाले में, पहले खाली स्थान में लिखेंगे उबाल कर। दूसरा प्रश्न है बड़ी पापड़ और चिप्स धूप में सुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होते, है ना, क्योंकि इनको हम धूप में सुखाते हैं। अगला है अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें तेल और नमक मिलाए जाते हैं। तो अचार में क्या तेल मिलाते हैं और नमक मिलाते हैं, तो वो जल्दी खराब नहीं होता। कच्चे खाद्य पदार्थ की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको खाली स्थान में ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और ऐसे लिखना है अपनी वर्कबुक में। आइए देखते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न। इसके पहले बता दूं आपको कि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा और नवोदय विद्यालय की परीक्षा, सारी परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें दूसरा प्रश्न पूछा है हरे धनिया को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 का उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे ब्रेड के पैकेट पर तारीख देखकर हम खरीदेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें लिखा है सुखाकर खाई जाने वाली वस्तुओं को गोले से मिलाइए।
तो जो चीज़ हम सुखाकर खाते हैं उन्हें हमको गोले से मिलाना है। जैसे पापड़ सुखाकर खाते हैं तो इसको मिला दिए, है ना। अचार को भी खाते हैं हम तो ये भी मिला दिए, है ना। मुरब्बा भी तो इस प्रकार मिला दिए। लड्डू को सुखाकर नहीं खाते, है ना। ये चना है, इसको भी सुखाकर नहीं खाते हम। तो इस प्रकार से आपको भिगोकर खाते हैं चना को, है ना। तो ऐसे आपको जोड़ी मिला देना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 तक। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपसे इस प्रश्न में पूछा है 5वें प्रश्न में, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्या कोई अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखना, अचार में तेल और नमक भी मिलाया जाता है ताकि वह जल्दी खराब ना हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे 6वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 में आपसे यहाँ पूछा है कि मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग से टिफ़िन निकालना भूल गई। टिफ़िन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी। फिर वह 1 सप्ताह के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर लौटी तो टिफ़िन में बची ब्रेड में उसको क्या बदलाव दिखा होगा? क्या वह ब्रेड खाने योग्य होगी? यदि नहीं तो क्यों? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मीना के लौटने पर टिफ़िन में रखी ब्रेड पर फफूंद लग गई होगी और वह ब्रेड खाने योग्य नहीं होगी क्योंकि वह पूरी तरह खराब हो गई होगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 के उत्तर में ऐसा लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ आगे पूछा है प्रश्न नंबर 7। चित्र में दिए गए खाली स्थानों पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्री के नाम लिखना है जो फल से बनते हैं। तो जैसे यहाँ फलों से बनने वाली खाद्य सामग्री जैसे आम, है ना, संतरा और आंवला, है ना, इस प्रकार दिया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो दोस्तों, जैसे जूस बनता है, मिठाई बनती है, किशमिश बनती हैं, आमरस बनता है, सब्जी, औषधि, है ना, अचार, मुरब्बा, आम पापड़। तो इस प्रकार से आपको ऐसे अपने वर्कबुक में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों आपको भी अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी बड़े उत्तर हैं। इसके बड़े उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है, आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है और इसे किस प्रकार बनाया जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मोमिडी टांद्रा कहते हैं। इसे बनाने के लिए पके आम का गूदा निकालकर उसमें चीनी, गुड़ मिलाकर उसका पापड़ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 में लिख देना। यहाँ पर और लाइन होती तो इसको और अपन लोग ज़्यादा लिख सकते थे, कम लाइन है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताए हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न 8 में लिखना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है आपसे यहाँ पर कि मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे गए खाने में के सामान को अपने साथ रखा। आपके अनुसार मीना को कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके? तो यहाँ पर क्या क्या रखी थी उसकी माँ ने? पूड़ी, आलू की सब्जी, सेब, केला, दूध, मठरी, नमकीन, अचार, पोहा, ब्रेड एवं जैम और बिस्किट। तो इसको वो कब कब कौन सी चीज़ को पहले दिन खाएगी, कौन सी चीज़ को दूसरे दिन और कौन सी चीज़ तीसरे दिन? तो देखो पहले दिन क्या खाएगी वो, तो पूड़ी, आलू की सब्जी, दूध और पोहा, इसे वो पूरे पहले दिन खा लेगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे इसलिए पहले दिन खा लेगी। दूसरे दिन क्या खा सकती है? तो जैसे सेब, केला, ब्रेड और जैम, इसको वो दूसरे दिन खा सकती है क्योंकि वो थोड़ी अधिक समय तक चल सकती है। और तीसरे दिन क्या खाएगी? तो तीसरे दिन वो मठरी, नमकीन, बिस्किट, अचार, इसको वो बाद में भी खा सकती है क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी चीज़ को वो किस दिन खाएगी और वो क्यों खराब नहीं होगी, या क्यों वो पहले दिन खाएगी, क्यों दूसरे दिन खाएगी। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों और ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये चित्र है, देखो नमक का पैकेट है दोस्तों, यहाँ पर है बना हुआ है। तो इसमें लिखा है, दी गई सामग्री का मूल्य कितना है? तो मूल्य लिखेंगे आप 12 रुपये है। सामग्री का निर्माण कब किया गया? तो 12/6/2023 को किया गया। और सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है? तो 12/6/2024 तक किया जा सकता है। और मात्रा कितनी है इसकी? 1 किलोग्राम, है ना, ये लिखा है देखो, वेट 1 kg। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी जानकारी को लिखना है और ऐसे फिल करना है बच्चों और अपनी वर्कबुक को ऐसे कंप्लीट करना है।
और दोस्तों अपना वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट में अपना नाम लिखना और आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस जगह से, अपने गांव का, शहर का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी आपको, हमेशा आपके काम की, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।